माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हम लोग नाउ वी डिस्कस क्लास 12th द चैप्टर 1 स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। दिस चैप्टर इज बिलोंग्स टू पोएट्री सेक्शन। फर्स्ट chapter is written by John Donne. In previous video, we discussed about the other and difficult meaning of this chapter and the poem explained in line by line in Hindi medium. Now, my dear student, now we are going to solve that the question answer of objective question answer of this chapter. The video starts now. First questions of this poem objective question is Sweetest Love I Do Not Go has been written by John Donne is right answer. Second question is Sweetest Love I Do Not Go is a blanks poem यानी किस प्रकार का पोएम है, तो ये एक रोमांटिक पोएम है, लव पोएम है। थर्ड क्वेश्चन इज जॉन डन हैज सीन द सन सेटिंग ब्लैंक्स नाइट। किस नाइट से मतलब पहले जॉन डन क्या करते हैं, सन की सेटिंग यानी उनकी उससे तुलना कहते हैं, तो एस्टर नाइट यानी बीते हुए। ओके माय डियर स्टूडेंट, वीडियो के अंत तक बने रहें, स्किप ना करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जॉन डन वाज डाइड इन यानी जॉन डन की मृत्यु कब हुई, तो 1631। तो बॉर्न कब हुई, तो उनका जन्म 1572 में हुआ है लंदन में। 1572 में जो कि लंदन में हुआ है। आइए आगे बात करते हैं कि जॉन डन वाज नॉन एज। जॉन डन मतलब कैसे जाने जाते हैं, तो जॉन डन जो हैं वो एक प्रीचर के तौर पर जाने जाते हैं, ठीक ना। 7 क्वेश्चन है जॉन डन वाज रोमन। जॉन डन जो रोमन है क्या है, तो रोमन कैथोलिक है। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो उनका जो रिलीजन है रोमन कैथोलिक है। जॉन डन्स वाइफ नेम वाज, जॉन डन की पत्नी का नाम क्या था, तो उनकी पत्नी का नाम, आप सभी पहला वीडियो जो इससे वर्ड मीनिंग अबाउट द अदर और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखे होंगे तो उसमें मैं ज़रूर बताया हूँगा, तो आप सभी ज़रूर उस वीडियो देखें। अगर नहीं देखे होंगे तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट प्रो सेक्शन के और पोएट्री सेक्शन के दिए हुए हैं, और साथ ही साथ 12th क्लास के हिंदी के भी दिए हुए हैं, ज़रूर देखें। तो उसका राइट आंसर है एंड मोर। 9th क्वेश्चन है जॉन डन स्टडी लॉ यानी जॉन डन ने पढ़ाई की थी अबाउट द अदर में आपको बताया गया है कि लॉ के साथ साथ और उन्हें धर्मशास्त्र की विज्ञान था, तो धर्मशास्त्र यानी थियोलॉजी। 10th प्रश्न द स्टडी ऑफ गॉड इज कॉल्ड यानी भगवान के बारे में अगर अध्ययन करते हैं तो उसको कहते हैं धर्मशास्त्र यानी थियोलॉजी। सॉन्ग एंड सोनेट्स इज द वर्क ऑफ, सॉन्ग एंड सोनेट्स किसके वर्क हैं, तो ये जॉन डन के वर्क हैं। जॉन डन फादर वाज ए, जॉन डन के फादर क्या थे, तो एक ट्रेडर थे, एक व्यापारी। हु इज कॉल्ड द पायनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री, मेटाफिजिकल पोएट्री का पायनियर किसको कहा जाता है, तो जॉन डन को कहा जाता है। डन वाज सेंट टू प्रिजन फॉर हिज पैट्रनाइज यानी जिनको जॉन डन को जिसने शरण दिया उनके भतीजी को इन्होंने क्या किया था, चुपके से शादी कर ली थी, इसीलिए इनको कुछ समय के लिए जेल भेज दिया गया, तो सेक्रेटली मैरिंग। 15 क्वेश्चन द लाइन नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फिटर लव फॉर मी इज फ्रॉम। अब ये लाइन जो है ये कहाँ से लिया गया है, तो ऑफकोर्स वी आर स्टडी द चैप्टर 1 स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, द लाइन्स कम्स फ्रॉम यानी चैप्टर 1 स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है। 16th क्वेश्चन है दैट तो लव्स मी एज दो सेस्ट इज फ्रॉम, किस कहाँ से लिया गया ये, तो ये भी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है। जॉन डन इज ए, जॉन डन कैसे कवि हैं, तो मेटाफिजिकल कवि हैं। याद रखिएगा, जॉन डन के बारे में पूछे तो मेटाफिजिकल कवि और पोयम के बारे में पूछे तो रोमांटिक लव पोयम।
विच टाइप ऑफ लवर नेवर पार्ट अवे, किस प्रकार के प्रेमी लवर जो होते हैं कभी अलग नहीं होते हैं। तो कौन से होते हैं, तो वो होते हैं ट्रू लवर, जो कि सच्चा प्यार करते हैं, वो कभी भी अलग कहीं भी रहें वो अलग नहीं होते, ठीक ना। 19 व्हाट आर द थिंग्स दैट द सन डज नॉट हैव, वो कौन सी वस्तुएं हैं जो, या वो कौन सा चीज है जो सन के पास नहीं है। तो सन के पास ना ही सेंस है, ना ही डिजायर है, ना ही उसकी अपनी कोई इच्छा है, और ना ही कोई सेंस है। व्हाट डज हाइपरबोल मेनली डील विथ, अब इसमें हाइपरबोल मेनली कैसे हुआ है, तो एक्सट्रैक्शन से हुआ है। सारे प्रश्न जो भी आ सकते हैं और जो आए हुए हैं सारे प्रश्न को मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको डिस्कस करवा रहा हूँ। ध्यान से देखिए, कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आप फुल 50 में 50 मार्क्स लेकर आएंगे ऑब्जेक्टिव में, आपको ये मेरी तरफ से गारंटी है। हु कैनॉट एड अनदर आवर व्हेन गुड फॉर्चून फॉल, यानी वो कौन जो अनदर आवर जो है अलग से 1 घंटे को नहीं जोड़ सकता जब अच्छे वक्त आते हैं। तो वो जो है वो क्या, कौन नहीं जोड़ सकता, तो यहाँ जो है वो कवि, यानी कवि जो है ये नहीं जोड़ सकता। कवि सिर्फ कवि अपने बारे में बताया हुआ है कि वो नहीं जोड़ सकता, ठीक ना। तो जो कवि दे दिया है तो कवि को कीजिएगा, नहीं तो अगर कवि ना रहे तो मैन को भी कर सकते हैं। ओके। 22 द सन हैज नो हाफ शॉर्ट वे बट द हैज, यानी सन के पास कोई छोटी रास्ते जाने के लिए उसके पास कोई तरीका नहीं है, लेकिन किसके पास है, तो इसका राइट आंसर है कवि के पास। द स्पीकर्स ब्लड द डिके व्हेन द बिलव्ड, यानी स्पीकर्स का ब्लड जो है डिके सड़ सकता है, उसकी ब्लड जो है वो खराब हो सकती है। बिलव्ड यानी उसकी प्रेमिका क्या करेगी, तो रोएगी, तो वीप करेगी। तो 24 द स्पीकर सोल्स गो अवे व्हेन द बिलव्ड, यानी स्पीकर का आत्मा दूर जा सकता है, कब, उसकी प्रेमिका क्या करेगी। तो 24 का राइट आंसर क्या है, ए साई। आगे देखिए, जॉन डन इज गोइंग टू लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड, जॉन डन जो है वो जा रहे हैं अपनी पत्नी को छोड़कर, किसके पीछे, मतलब कहाँ जा रहे हैं, तो वो जा रहे हैं जर्मनी। 26 हु इज द बिलोव्ड इन द पोयम, पोयम में प्रेमिका कौन है, यानी उनकी पत्नी प्रेमिका है, तो एने मोरे जो है प्रेमिका हैं। तो माय डियर स्टूडेंट 27 क्वेश्चन चलते हैं। जॉन डन इज वेल नोन फॉर, जॉन डन किसके लिए जाने जाते हैं, तो सॉन्ग एंड सोनेट्स के लिए जाने जाते हैं। जॉन डन फील्स दैट इज ए ब्लैंक्स इज ए होपलेस, जॉन डन महसूस करते हैं कि क्या है, कि मैन होपलेस है, ना ही किसी पल 1 घंटे को जोड़ सकता है और ना बीते हुए दिनों को वापस ला सकता है। जॉन डन वाज फोर्स टू लीव यूनिवर्सिटी, किस यूनिवर्सिटी से उनको फोर्स करके यानी ज़बरदस्ती भगा दिया गया था, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। जॉन डन इज बेटर देन, जॉन डन किससे अच्छे हैं, किसकी तुलना में, तो सन की तुलना में अच्छे हैं। वेयरएस मीन्स, आपको मैं वर्ड मीनिंग पढ़ाया हूँ और सारा वर्ड मीनिंग वीडियो के माध्यम से आपको सारा चीज़ बताया हूँ, तो आप प्लेलिस्ट में ज़रूर जाकर देख लीजिएगा, और दोनों प्लेलिस्ट पोएट्री प्रोज दोनों को दिए रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो वियरनेस का मतलब होता है टायर्डनेस, थकान, थकावट। तो ओके माय डियर स्टूडेंट, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और अपने साथियों के पास ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। आपका एक सब्सक्राइबर, एक शेयर किया हुआ मुझे बहुत ही कॉन्फिडेंस दिलाता है, ताकि मैं अपकमिंग वीडियो ऐसे ही लेकर आता रहूं। आपका जितने भी रेनबो में चैप्टर हैं वो सारे चैप्टर को मैं कंप्लीट करवा दूं। तो ओके माय डियर स्टूडेंट, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग इट।